तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमिति के 1.1 प्रश्नावली। उसके सभी प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो पहले उससे कोई संबंधित बेसिक जो नॉलेज होते हैं वो बता देना चाहते हैं, ठीक है। पहला बात, त्रिभुज। त्रिभुज कितने प्रकार होते हैं? भुजा के अनुसार 3 प्रकार: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा बराबर होते हैं, समद्विबाहु के 2 भुजा बराबर होते हैं और विषमबाहु त्रिभुज इसके एक भी भुजा बराबर नहीं होते आपस में, ठीक है। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार होते हैं: समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, और न्यून कोण जिसका सभी कोण 90 डिग्री से कम होता है, और अधिक कोण जिसका कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, ठीक है, उसे अधिक कोण बोलते हैं। और इस त्रिकोणमिति में एक चीज और, एक फार्मूला हमको और पढ़ना पड़ता है, पाइथागोरस प्रमेय, जिसका एक फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वही हमको यहाँ यूज करना है, ठीक है। और त्रिकोणमिति में मात्र हमको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें हमको एक ही त्रिभुज के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है जो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ ज्यादा नहीं पढ़ना है। और तो हम शुरू करने जा रहे हैं 8.1 का पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। एबीसी त्रिभुज हम बना लेते हैं, उसका डायग्राम बना दिया ए बी सी, ठीक है, नामकरण कर देते हैं ए बी सी। तो बी क्या है? समकोण है, तो बी समकोण बना दे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दिया है ए बी बराबर कितना दिया गया? 24 सेंटीमीटर ए बी बराबर दिया गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हम अपने से नहीं दे रहे हैं। 24 सेंटीमीटर। बीसी बराबर कितना दिया गया? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और दिया नहीं गया ए बी और बी सी। देखिए इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसे पी से सूचित करते हैं, किससे? पी से। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसे पी से सूचित करते हैं कर्ण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और इसको बोलते हैं बेस यानी आधार, इसे बी से सूचित करते हैं, बी से सूचित करते हैं। और ए इसको बोलते हैं, नहीं इसको परपेंडिकुलर नहीं बोलते, सॉरी, ये इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसको कर्ण से सूचित करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। इसको हम इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये हाइपोटेनियस जिसको कर्ण बोलते हैं, और बेस यानी आधार। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम कि हमको दिया गया ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये तो दिया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम साइन निकालते हैं तो साइन का फॉर्मूला एक बार याद कीजिए। साइन साइन ए बराबर यानी ए बराबर पी बटा एच, अभी यही जानते हैं, पी बटा एच जानते कि नहीं जानते हैं? तो हमको पी तो है मेरा, ए के अकॉर्डिंग पी है, एच है क्या? तो एच निकालना जरूरी है कि नहीं है? इसलिए हम एच निकालेंगे पहले। एच यानी कर्ण है, क्या? कर्ण यानी हाइपोटेनियस। तो हम एच कैसे निकाले भाई? वो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमको निकालना क्या है? एच। ए बी सी, यहाँ मतलब एच ना लिखकर ए सी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो ए सी लिख देते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल क्या लिखेंगे? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी को हमको निकालना है, यहाँ और कर देते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर। ए बी का मान कितना हुआ? 24 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। और बी सी का मान 7 स्क्वायर। देखिए एक बात और बता देते हैं कि मान लो यहाँ एक्स पर स्क्वायर है और यहाँ 49 है, ठीक है, स्क्वायर है। अगर इस स्क्वायर को हम उधर लेके जाना चाहेंगे तो एक्स बराबर ये रूट बन जाएगा, अंडर रूट 49 बन जाएगा, ठीक है। और यही रूट को हम इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 49 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यही चीज अब यहाँ समझते हैं, ये जो स्क्वायर हम उधर लेके जाएंगे तो रूट बनेगा नहीं बनेगा, वही तो यहाँ समझे। तो ए सी बराबर इधर रूट 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं ए सी बराबर 24 का होता है 576, कितना होता? गुना 7 576 होता। 4 चौक 16 यहाँ से लाई 1 और 4 दूनी 8 9 और क्या कहते हैं 4 दूनी 8, हाँ 576 होता। 576 प्लस 7 7 49, और इसको जोड़ते हैं 915 के 5 हासिल 1 और 7 4 11, 12 के 2 हासिल 1, 5 और 1 6, कितना हुआ? 625। तो इसका क्या हो जाएगा? 25। इसका यहाँ लिख देते हैं ए सी बराबर, इसलिए यहाँ लिखते हैं ए सी बराबर, इसलिए ए सी बराबर कितना हो गया? 25। तो ये ए सी यानी ये हाइपोटेनियस कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर। अब इसका मामला खत्म, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं अच्छे से, ए सी इक्वल कितना है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक जान गए। अब हमको निकालना है, क्या हमारा क्वेश्चन कह रहा है? साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। अब इसमें समझिए, अगर हमको ये, आप पहले बात ये समझिए कि ये पहला 90 डिग्री है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो एंगल सी, एंगल ए, कोण ए और कोण सी, ये दोनों न्यून कोण है, क्या है? न्यून कोण। और ये एक दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक, क्या बोलते हैं? पूरक है।
तो ये दोनों न्यून कोण है, तो इन दोनों में से हमको कौन कौन लेने कह रहा है, तो हमको लेने कह रहा है साइन ए। क्या लेने कह रहा है? साइन ए। तो आप ये समझिए, देखिए एज है ना स्थिर है, क्या स्थिर, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एज हमेशा एक जगह रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो साइन ए बोला, तो साइन ए यानी इस कोण को कह रहा है, तो साइन ए, इसका पी क्या होगा, मतलब इसका पी होगा इसके सामने वाला ई, सामने वाला, और जो एच होता है हमेशा इसको 90 डिग्री कोण के सामने वाला होता है, वो एच एच हमेशा बदलता नहीं है, ठीक है, पी और बी बदलता है। तो ये जो ए के सामने जो सामने वाला है वो क्या बनेगा? पी, पी, और ये क्या बनेगा? बी, क्या बनेगा? बी। एच तो सेम रहेगा, तो साइन ए बराबर पी बट्टा एच, पी उसके सामने वाला बी सी हुआ कि नहीं हुआ? बी सी बट्टा एच क्या हो गया? ए सी। मतलब बी सी का मान क्या है? 7, और ए सी का मान कितना लगा? 25। ये आंसर आ गया हमारा किसका? साइन ए का। अब आते हैं कॉस ए, क्या कॉस ए है, ठीक है, कॉस ए का क्या होता है? बी बट्टा एच, तो पी तो ये है, तो बचा क्या? ये, तो बी क्या हो गया? ए बी, ए बी, और एच से ही रहेगा हमारा ए सी, कितना? ए सी। तो ए बी कितना आ गया? 24 है, और क्या कहते हैं, ए सी कितना? 25, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब हमको निकालना है साइन सी और कॉस सी। हमको क्या निकालना है? ये 1 नंबर का था, 1 नंबर का एक ए मानो और बी मानो, ये 2 नंबर का है, ठीक है, साइन सी। अब इसके मुताबिक, अब साइन यहाँ कौन इसको लिया, मतलब इसको माना है, तो इसके मुताबिक ये जो हुआ, ये सामने वाला क्या हो गया? पी, क्या हो गया? पी, और एच से में ये क्या हो गया? बी, क्या हो गया? बी। तो साइन सी के मुताबिक पी कौन हो गया? ए बी, क्या हो गया? ए बी, और बट्टा एच, पी बट्टा एच होता है ना, पी ए बी हो गया, और एच क्या हो गया? ए सी, क्या हो गया? ए सी। तो ए बी बराबर कितना? 24, और बट्टा एच कितना? 25, ठीक है, ये निकल गया। अब आते हैं फिर उसी में साइन, सॉरी कॉस सी, क्या निकालना? कॉस सी। तो कॉस यानी बी बट्टा एच, बी। अब इसका बी क्या हो गया? इस कोण से, इस एंगल से देखे तो बी ये हुआ ना, बी सी, तो बी सी, और एच इसका कौन? एच तो हमेशा सेम है, चाहे किधर भी जाइए भैया, ए सी, ठीक है। तो बी सी बराबर, बी सी बराबर क्या लिखना? बी सी, बी सी कितना है हमारा? 7, और ए सी कितना? 25। यही हो गया 1 नंबर हमारा समाप्त, ठीक है, 1 नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा तो हम इसको मिटा देते हैं यहाँ, और आगे में बताते हैं कि साइन सी का यहाँ तक निकल गया, साइन सी बराबर पी बट्टा ए बी बट्टा क्या कहते हैं, ए सी, तो 24/25। और अगर नहीं दिखाई दे रहा तो हम यहाँ लिख रहे हैं को, कहाँ लिखे यार, यहाँ लिखते हैं कॉस सी, कॉस सी बराबर होता है बी बट्टा एच, बी, बी सी बट्टा ए सी, ठीक है। तो बी सी क्या है हमारा? 7, और ए सी क्या है? 25, ठीक है, ये 1 नंबर समाप्त, क्या हुआ? 1 नंबर समाप्त, 1 नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमको डायरेक्ट हम इसको मानते हैं, क्या करते हैं? मानते हैं, इसका मान क्या मानते हैं? पहले ये बता दो निकालना क्या। हम लिखते हैं माना कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना क्या है? दिया है, पहले लिख देते हैं, दिया क्या? पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, हाँ, तो क्यू आर बराबर वाट, ठीक है। अब निकालना क्या है? ज्ञात क्या करना है? 10p आर बराबर वाट, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है। ये निकालने के लिए पहले ये क्वेश्चन को समझने से पहले आप ये समझे, ठीक है, ये हमारा दिया गया चित्र 8.13 में, पी क्यू दिया गया 12 सेंटीमीटर, और क्यू आर क्या कहते हैं, पी आर दिया गया 13 सेंटीमीटर, क्या नहीं दिया गया? क्यू आर। तो हम क्या बोले, इसको क्या बोलते हैं? आधार। ये दिया गया है, क्या कहते हैं, एच दिया गया, पी दिया गया, क्या नहीं दिया गया? बी नहीं दिया गया। तो पहले ये सब बनाने से पहले हमको ये बी भी निकालना जरूरी है कि नहीं है? ठीक है, पहले ये बी को निकालते हैं, इसका फॉर्मूला वही अलग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में बैठेगा, किस में बैठेगा? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो पी स्क्वायर, पी यहाँ सॉरी एच स्क्वायर, एच यानी पी क्यू आर, पी आर एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी क्यू, पी यहाँ क्या है? पी क्यू है ना, प्लस आर स्क्वायर, क्या कहते हैं, बी स्क्वायर, बी क्या है? क्यू आर, क्या है? क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक कोई
प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं पी आर हमारा दिया गया 13 सेंटीमीटर, कितना 13, स्क्वायर कर दिए। अब पी क्यू ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, पी क्यू दिया गया 12 सेंटीमीटर, 12 स्क्वायर। अब क्यू आर निकालना है, ठीक है। अब हम इसमें है क्या, इसको इधर ला सकते हैं, 13 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 12 स्क्वायर सेंटीमीटर और क्यू आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आते हैं, 13 का क्या होता है 169 क्या होता है, और 12 का होता है 144 होता है। अब क्यू आर यहाँ स्क्वायर है क्यू आर में, ठीक है। अब ये स्क्वायर को अगर इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, रूट बनेगा ना, अंडर रूट क्यू आर बराबर, इसको पलट देते हैं, मतलब क्यू आर को इधर लेके आते हैं, तो 169 माइनस 144 और अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे या दूसरे पार लेके जाएंगे, क्या बनेगा, रूट बनेगा। इसको घटाओ, 9 में 4 जाए कितना बचेगा 5, और 6 में 2, 6 में 4 जाए कितना बचेगा 2, 25 बचा, 25 का क्या होता है 5, क्या होता है 5, 5 सेंटीमीटर, क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर किसका मान निकला 25। क्यू आर बराबर क्या है, यहाँ लिखो, क्यू आर बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्यू आर बराबर हाँ? क्या वो बुझ गया, क्या बुझ गया, कहाँ बोला, अच्छा क्यू आर बराबर कितना निकला 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर निकल गया ना। अब हमको क्या निकालना है, 10 पी माइनस कॉट आर, ठीक है। पहले हमको डायरेक्ट इसमें बैठाओ, 10 पी माइनस कॉट आर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 10 पी देखते हैं, 10 पी, 10 मतलब होता है पी बट्टे बी, क्या होता है पी बोला ना, पी यानी इस कोण के बारे में बोला, इसके हिसाब से पी ये हो गया पी, और ये क्या हो गया बी, क्या हो गया बी, तो 10 पी 10 होता पी बट्टे बी, पी क्या हो गया क्यू आर बट्टे क्या हो गया बी, पी क्यू, ठीक है, माइनस माइनस कॉट आर, माइनस कॉट आर होता बी बट्टे पी, क्या होता बी बट्टे पी, तो बी क्या आर के हिसाब से बी क्या हुआ, ये क्यू आर हुआ ना, क्यू आर बट्टे क्या हो गया पी, बी बट्टे पी, तो पी ये हो गया इसका, तो पी क्यू क्या हो गया पी क्यू, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या क्यू आर कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर हम निकाले, 5 सेंटीमीटर, और क्या कहते हैं पी क्यू 12 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर 5 और 12, ये दोनों दोनों कट गया, क्या आ गया 0 आंसर, इसका क्या आंसर आ गया 0, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, आते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा कि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, जैसे इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। अब इसको हम मान लेते हैं, क्या करते हैं मान लेते हैं, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें एंगल बी समकोण है, क्या समकोण, और एंगल ए एक न्यून कोण है, क्या न्यून कोण है। तो हम इसको मान लिया न्यून कोण, ये है क्या समकोण, ठीक है। हम मान लिया त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें से एंगल बी क्या समकोण और एंगल ए एक न्यून कोण है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब आगे आते हैं कि साइन ए हमको दिया गया, क्या साइन ए बराबर 3/4, तो आप साइन ए का फॉर्मूला जानते हैं ना, साइन ए बराबर पी बट्टा एच, क्या होता है पी बट्टा एच, यानी पी का मान क्या हो गया 3 और एच का मान क्या हो गया क्या कहते हैं 4, पी का मान क्या हो गया 3, तो यहाँ हम लिख सकते हैं P इक्वल 3 और H इक्वल 4, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को अब निकालना है कि आपको B बच क्या गया B बराबर वाट, ठीक है, ये निकालना। अब ये निकालते कैसे, बोले थे कि पाइथागोरस थ्योरम लागू करना है, या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से B देखिए यहाँ इस एंगल के हिसाब से P क्या होगा, P ये होगा और B ये होगा और H ये होगा, तो हमारा क्या निकल गया P निकल गया, P क्या होगा 3 और क्या कहते हैं H 4। अब निकालना क्या हमको B, क्या निकालना B यानी AB, तो यहाँ B की जगह AB लिखते हैं, AB इक्वल रूट क्या कहते हैं AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, तो AC का मान कितना 4 पर स्क्वायर और BC का मान है 3 का स्क्वायर, ठीक है, 16 माइनस 9 रूट 7, तो ए बी बराबर हमारा कितना आ गया, इसलिए
ए बी बराबर हमारा कितना आ गया, √7। ए बी बराबर हमारा कितना आ गया, √7। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब जब ए बी निकल गया तो हम अब ये निकाल सकते हैं ना, cos ए और tan ए निकाल सकते हैं ना। तो अब आते हैं हम प्रश्न से, नाउ यहाँ नाउ लिखे या अब लिख सकते हैं। ठीक है, तो cos ए बराबर होता है b/h। बी देखिए इस एंगल के हिसाब से हम इसको न्यून कोण माने, क्या माने, न्यून कोण। इसके हिसाब से p, इसके सामने वाला क्या होता है p, और ये तो समकोण मतलब ये 90 डिग्री कोण के सामने वाला क्या होता है कर्ण यानी h, और ये जो नीचे वाला हुआ क्या हुआ b। तो cos ए बराबर होता है b/h। तो b यहाँ क्या है, ए बी, क्या है, ए बी बटा h यानी ए सी। तो ए बी क्या हुआ, ए बी बराबर कितना निकला, √7, और क्या कहते हैं ए सी बराबर 4। ये हमारा क्या हो गया आंसर एक का। अब आते हैं फिर 10, क्या निकालना, 10 इसी हिसाब से 10 p/b, 10 का फॉर्मूला था p/b। तो इसके हिसाब से p क्या हुआ, बी सी, p/b, b क्या हो गया, ए सी, क्या सॉरी ए बी। तो बी सी कितना 3, और ए बी कितना है, ए बी हमारा √7, कितना निकला, √7। तो ये आपको आई होप कि ये आपको समझ चुका, मतलब समझ में आ चुका होगा कि ज्यादा हार्ड नहीं है। साइन ए दिया गया था, साइन ए 3/4। ठीक है, मतलब इसको मान लिया क्या, साइन ए बराबर होता p/h, p का मान निकल गया 3, h का मान निकल गया 4। ठीक है, p/h यहाँ हम निकाल लिए, और उसी के हिसाब से अब हमको जरूरत पड़ा किसका, बी का, बी यानी ए बी हम पाइथागोरस थ्योरम से ए बी बराबर निकाल लिए। तब उसके बाद हम कॉस ए बराबर b/h के हिसाब से ये तो निकाले और tan ए निकाले। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। 8.1 का 4 नंबर क्वेश्चन समझते हैं कि 15 cot a इक्वल 8 है, कितना 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान निकाला। पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, मान लेते हैं पहले, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी एक समकोण है और एंगल ए न्यून कोण है, क्या न्यून कोण है। यहाँ तक मान लिए। अब हम एक डायग्राम बना लेते हैं, एक चित्र बना लेते हैं, नामकरण करते हैं ए बी सी। बी हम समकोण माने हैं, यहाँ बी हम समकोण माने, एंगल बी बराबर समकोण और एंगल ए बराबर न्यून कोण मतलब ये तो मान लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम यस मैंने से पहले आप हमको एक सवाल का जवाब दीजिए। पहले हम यहाँ आते एक क्वेश्चन लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, उसका आप जवाब दीजिए कि मान लीजिए 2x इक्वल यहाँ 4 है, क्या 4 है, एक इक्वेशन है, क्या एक इक्वेशन है। इसका हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x इक्वल मतलब x इक्वल 4/2 होगा कि नहीं होगा, जो x में होता है ये क्या हुआ, चर, क्या हुआ चर, ये क्या है अचर, क्या है अचर। ये हमको x का मान निकालने के लिए यानी x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको 2 को जो गुणांक में है वो हर में भेजना पड़ता है ना, उस साइड में हर में भेजना पड़ता है। तो अगर हर में भेजेंगे 2 दूनी 4 यानी इसलिए x इक्वल कितना आ जाएगा 2 आएगा कि नहीं आ गया। इसी प्रकार ये समझ चुके हैं। तो अब आते हैं हम आगे, अब आते हैं यहाँ हमारा दिया गया 15 cot a इक्वल 8, कितना दिया गया 15 cot a इक्वल 8 दिया गया। तो हमको cot का मान निकालना, किसका, cot a बराबर बराबर 8/15, ये हर में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 8 बट्टा कितना हो गया 15। तो cot a का मान क्या होता, 10 होता p/b, और cot होता b/p, क्या होता है b/, cot a होता है मतलब b/p। तो ये हमारा b और p निकल गया। अब हमको फाइंड करना h का वैल्यू। तो ये निकालते कैसे, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। तो h यहाँ cot a पहले बता दीजिए, cot a मतलब b/p। तो b इसके हिसाब से है, p ये हो गया, b ये हो गया, h तो ये है, ये h है, ये p ये b। तो इसके हिसाब से b क्या हो गया 8, ये और क्या कहते हैं p हो गया 15, और हमको निकालना क्या h का वैल्यू। तो h यहाँ क्या है ए बी, ए सी है, क्या है ए सी। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय से क्या है ए सी इक्वल अंडर रूट ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, सॉरी ए बी का स्क्वायर, हाँ बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी कितना 8 और प्लस कितना 15 का स्क्वायर, तो 88 64 प्लस 225। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ, क्या कहते हैं हम
अंडर रूट 5 4 9 क्या कहते हैं 6 2 8 और 2 289, इसलिए AC का मान क्या आ जाएगा मेरा 17। AC का मान हमारा कितना आ गया 17। तो इसमें मतलब इस क्वेश्चन में हमको दिया गया 15 cot A इक्वल 8 इतना दिया गया, ठीक है 15 cot 8, इससे हम निकाले cot A बराबर निकाले 8/15, ये उधर गया, ठीक है 15 निकला। तो B/P निकल गया, हमको निकालना क्या H का है निकलना भाई, H इसलिए निकालना क्योंकि हमको साइन और सेक ये निकालने के लिए H चाहिए, इसलिए हम H निकाले, ठीक है यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो H निकाल लिए, H का मान आया हमारा 17, तो आप निकाल सकते हैं ना वो साइन है बराबर, आप डायरेक्ट आते हैं साइन है, तो यहाँ बैठा दीजिए 17, ठीक है साइन है बराबर P/H होता है, P यहाँ क्या P है BC, इसके हिसाब से P1 है P/H, H क्या हो गया AC, तो BC यहाँ क्या BC है 15 और H कितना 17, ये हमारा निकल गया। अब आते हैं CA के बराबर होता है, पहले कोस का उल्टा सेक होता है, तो कोस का उल्टा B/H यानी H/B होगा, सेक में क्या होगा H/B, तो यहाँ H क्या है H यानी कर्न, ये है AC और B क्या है AB, क्या है AB, तो हमारा क्या निकल गया 17/8, ये दोनों हमारा आंसर निकला, यानी साइन है और सेक ए का मान हम फाइंड कर चुके हैं। तो देखिए पहले आप समझ लीजिए इसको, हम क्या क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं 15 cot A बराबर 8 है, ठीक है cot A, तो जो 15 गुणांक में है 15 के अचर है और चर के साथ गुणांक में है, तो ये 15 को इस साइड में लेके जाएंगे, यहाँ 15 को इस साइड में लेके आएंगे तो 15 बट्टे में होगा हर में, यहाँ 8/15, ये B का मान क्या हो गया B का मान और P का मान कैसे हुआ cot A बराबर होता है B/P, तो इससे हमारा B का मान निकल गया और P का मान निकल गया, और अब बचा क्या हमारे पास H, तो हम H कैसे निकाले H निकाले हम पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, हम यहाँ ये करके यहाँ H बराबर कितना आया हमारा H यानी AC वहाँ क्या है AC बराबर 17 निकला साइन A। अब हम निकाले जो हमको क्वेश्चन दिया साइन A और सेक A का मान निकालिए, तो साइन A बराबर P/H यानी P यहाँ क्या है BC और H क्या है AC, तो P 17 कितना हो गया 15 कितना हो गया 17, ठीक है सेक A बराबर होता है H/B, H यहाँ क्या है AC और B क्या है AB, तो 17/8, ठीक है ये दोनों मान हम निकाल लिया आयोग। तो अब आते हैं हम 8.5 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया, ठीक है दिया गया ये, और ज्ञात करना हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है पहले इसमें भी हम मान लेते हैं एक त्रिभुज, हम मान लेते हैं कि माना कि या नहीं भी मान सकते इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आप डायग्राम बना सकते हैं, ऐसे डायग्राम जैसे एक बना दिया समकोण त्रिभुज, ठीक है अब इसमें मान भी सकते हैं आपका मर्जी और नहीं भी मान सकते हैं, तो यहाँ हम मान लेते हैं माना कि ABC एक कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, ठीक है तो समकोण ABC और हमको यहाँ थीटा दिया गया, यानी ABC मतलब चर का किसी का एंगल नहीं लिया गया, हमको यहाँ थीटा दिया गया, तो हम किसी एक न्यून कोण को थीटा मान लेते हैं, मान लो हमको क्या C को मान लेते हैं थीटा, ठीक है थीटा मान ले कोई दिक्कत नहीं है, और हमको निकालना सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या निकालना सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा एंड ये सब पूरा छॉट होता है, ठीक है वो सबको निकालना। अब आते हैं सेक का फॉर्मूला क्या होता है H/B, क्या होता है H/B, तो यह हमारा जो सेक का दिया हुआ था 13/12, यहाँ H निकल गया कितना 13 और B कितना निकल गया 12, ठीक है यानी 13/12 दिया गया तो उसका फॉर्मूला होता है H/B, तो उसी से हम मेरा निकल गया, तो यहाँ H यानी ये क्या हो गया हाइपोटेनियस और B और ये P, ठीक है H हमारा क्या निकल गया 13 यानी AC 13 निकल गया और 12 B क्या निकला B, हमको क्या निकालना AB यानी परपेंडिकुलर निकालना, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लागू करेंगे यहाँ भी, पाइथागोरस प्रमेय से, तो हमको क्या निकालना AB बराबर अंडर रूट AC स्क्वायर, क्या होगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर क्या है AC यहाँ कितना है 13 का स्क्वायर माइनस BC है मेरा 12 का स्क्वायर, 13 का होता है 169 और 12 का होता है 144, तो घट के हमारा आ गया 25 यानी 5, क्या हो गया 5 हमारा, यानी AB बराबर क्या निकल गया, इसलिए AB बराबर कितना निकल गया हमारा 5, तो ये P बराबर कितना निकल गया 5, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमको निकालना सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हम एक एक करके सभी निकालते हैं, तो पहला यहीं से निकालते हैं, ठीक है साइन थीटा बराबर होता है P/H, थीटा इसको माने तो इसके अकॉर्डिंग P ये होगा, ठीक है B होगा H तो वही होगा, ठीक है P/H इसके अकॉर्डिंग होगा P, ठीक है ये B और ये H,
साइन थीटा पी बटा एच, पी यानी ए बी, क्या ए बी, और एच यानी ए सी। ए बी क्या निकला 5 और एच कितना है 13, ठीक है। यहाँ तो कोई नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है कॉस यानी बी बटा एच, बी यानी पी बी सी, बी सी और एच हमारा ए सी, ठीक है। बी सी कितना है 12 और एच हमारा है क्या कहते हैं 13। तो ये हमारा साइन और कॉस का निकल गया। अब इधर हम चलते हैं, इधर हम सही से लिख देते हैं, ठीक है। साइन कॉस 10, आप क्या किसका निकलते हैं टेन थीटा, टेन थीटा होता है पी बट्टे बी, क्या होता है पी बट्टे बी। इसके अकॉर्डिंग पी हो गया ए बी और बट्टा पी बट्टा बी यानी बी सी। तो ए बी बराबर है 5 और बी बराबर है 12, ठीक है। ये अब निकल गया हमारा इसका टेन थीटा। और कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है बी बट्टे पी, क्या होता है बी बट्टा पी। बी का मान हमारा क्या है इसके अकॉर्डिंग बी है मेरा बी सी और पी है ए बी, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर निकल गया बी सी का है 12, बीसी का मान है 12 और क्या कहते हैं ए बी का मान है 5, ठीक है। अब निकाला हमको सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा का, सेक थीटा का मान होता है एच बट्टे बी, क्या होता है एच बट्टा बी। एच यहाँ क्या एच यहाँ एच बट्टे बी ना लिखकर हम क्या लिखते हैं एच, एच यहाँ ए सी, ए सी एच बट्टे बी बी सी। तो ए सी बराबर क्या हो गया यहाँ ए सी है 13, बी सी है 12, ठीक है। अब हमको निकालना कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है पी एच बट्टे पी, क्या होता है एच बट्टे पी। तो यहाँ एच बट्टे पी ना लिखकर ये सी बट्टे पी, पी हो गया ए बी, क्या हो गया ए बी। तो ए सी दिया गया 13 और ए बी दिया गया 5। तो हम सभी सभी मान निकाल लिए हैं। त्रिकोणमिति सभी त्रिकोणमिति अनुपात यानी छोटा होता है। तो हम लिखे हैं पहला साइन थीटा, साइन थीटा का मान है 5/13 और कॉट थीटा का मान है 12/13, टेन थीटा का मान है 5/12, कॉट थीटा का मान है क्या कहते हैं 12/5 और सेक थीटा का मान है 13/12 और कोसेक थीटा का मान है 13/5, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आई होप कि आप लोगों को पूरी पूरी तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट में बता सकते हैं और भी किसी तरह से